तो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बायबैक वाले स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज बायबैक होता क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए, बायबैक जो है एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है, जहाँ पर कंपनी जो रहता है खुद के शेयर को रीपर्चेस करती है, यानी खरीदती है। अपने शेयर को खुद वो खरीदती है, इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द ओपन मार्केट और थ्रू टेंडर ऑफर। तो दो तरीके से क्या था, एक ओपन मार्केट से एंड दूसरा टेंडर ऑफर के थ्रू कंपनी खुद के शेयर को बाई करती है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन द मार्केट। तो जब वो खरीदती है तो शेयर्स में जब जो रहता है मार्केट घट जाता है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। दिस एक्शन इज often टेकन टू रिटर्न एक्सेस कैश टू शेयर होल्डर्स, boost the stock's value by increasing earning per share और सिग्नल दैट कंपनी बिलीव्स इट स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। तो कंपनी क्यों करती है, तो लाने के पीछे रीजन क्या है, एक तो है कि देखिए शेयर मार्केट में शेयर कम होता है तो देखिए उसका वैल्यू बढ़ता है, साथ साथ अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज करता है, बढ़ता है। और उसके बाद कंपनी ये भी बताने की कोशिश करती है कि देखिए उनका स्टॉक कितना अंडर वैल्यूड है, खुद कंपनी जो रहता है इस शेयर को खरीद रही है। तो ये चीज़ देखिए बायबैक को अच्छा माना जाता है, ये कहने का मतलब है। तो हम लोगों ने चेक कर लिया बायबैक होता क्या है, क्यों कंपनी करती है। दो तरीका है, एक है टेंडर ऑफर के थ्रू किया जाता है, दूसरा ओपन मार्केट के थ्रू किया जाता है। जो टेंडर ऑफर का मतलब होता है कंपनी मेक अ स्पेसिफिक ऑफर टू बाय बैक शेयर्स एट प्रीमियम टू द करंट मार्केट प्राइस। जो करंट मार्केट प्राइस चलता है उसे प्रीमियम में कंपनी शेयर को खरीदती है। शेयर होल्डर कैन चूज टू सेल दर शेयर्स बैक टू द कंपनी विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम रहता है, एक विंडो ओपन रहेगा कि आपको इस इतने तारीख तक आपको अप्लाई करना रहेगा, तभी कंपनी आपके शेयर्स को एक्सेप्ट करेगी। तो ये टेंडर ऑफर के थ्रू है। दूसरा ओपन मार्केट होता है, इसमें कंपनी जो रहता है परचेस करती है शेयर्स को ओपन मार्केट में ओवर टाइम। टाइम पीरियड काफी लंबा रहता है, उसी बीच में कंपनी शेयर को खरीदती रहती है, जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेस्टर। जैसे इन्वेस्टर शेयर को खरीदते हैं उसी तरीके से ओपन मार्केट में कंपनी शेयर को खरीदती है। तो दो तरीका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये हो गया बायबैक होता क्या है, क्या प्रोसेस है, हम लोगों ने चेक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली कंपनी का नाम है न्यूरेका। 285 285 का क्लोजिंग प्राइस है। और यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा 10 नंबर को 10 नवंबर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी। यहाँ पर कंपनी देखिए बायबैक को लेकर के इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली। देखिए प्रपोजल फॉर बायबैक और टिकट शेयर्स। तो न्यूरेका की तरफ से बायबैक को लेकर के इंपॉर्टेंट अपडेट 10 नवंबर को आने वाला है, यानी मंडे के दिन में डिस्कशन होगा। नेक्स्ट है आपका इन्फोसिस 1478 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ पे देखिए बायबैक बायबैक इवेंट होने वाला है। कंपनी ने देखिए बायबैक का प्राइस अनाउंस पहले किया था कि 1800 पर शेयर का देखिए बायबैक का प्राइस फिक्स किया है। यानी करंटली अभी इसका भाव चला 1478 के अराउंड में। अगर चेक कीजिएगा तो ऑलमोस्ट लगभग 300 300 प्लस प्रीमियम में शेयर को खरीद रही है। अभी अगर अभी शेयर को खरीदते हैं आप तो 1478 है, 300 रुपये ऊपर भाव में कंपनी इस शेयर को खरीदेगी। यानी कि लगभग 20 से 22% का रेट, 20 से 22% का रिटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रीमियम में कंपनी शेयर को परचेस कर रही है। मार्केट प्राइस ऑन बायबैक जिस दिन अप्रूव हुआ था उसमें इसका भाव ये चल रहा था, अभी चेक कीजिएगा तो ये घट चुका है। यानी जिस दिन अनाउंसमेंट है उसके नीचे अभी करंटली ट्रेड कर रही है। अब बायबैक प्रीमियम और मार्केट प्राइस, तो उस समय देखिए प्रीमियम 19.24 का था, अभी चेक कीजिएगा तो 20-22% का निकल कर आ रहा है। यानी अभी ज़्यादा अच्छा सिचुएशन है। बायबैक का ऑफर का साइज क्या है, तो देखिए लगभग 10 करोड़ शेयर्स है, इतना शेयर कंपनी खरीदने वाली है। ऑफर का साइज क्या था, 18,000 करोड़ का, 18,000 करोड़ का है। टेंडर ऑफर के थ्रू किया जाएगा। प्रमोटर पार्टिसिपेशन, तो अभी देखिए बहुत सारे प्रमोटर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये इनकी तरफ से अपडेट आ चुका है। फेस वैल्यू क्या है, तो 5 का है। एनएससी बीएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग है, लिस्टेड है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर बायबैक प्रपोजल 8 सितंबर को, अप्रूवल कब हुआ 11th को। पब्लिक अनाउंसमेंट है बायबैक, तो देखिए यहाँ पर अभी तक आना बाकी है। इन्फोसिस बायबैक रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट हो चुका है 14 नंबर 14 नवंबर 2025। इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया है। यानी जो भी 13 नवंबर तक 13 नवंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 14 नवंबर तक रखेंगे, वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो एलिजिबिलिटी डेट 13, रिकॉर्डेड 14। अभी उसके अलावा जो रिमेनिंग डेट्स है, जैसे बायबैक ओपन कब होगा, एप्लीकेशन विंडो, क्लोजिंग विंडो, सब कुछ रहता है कंपनी अब अनाउंसमेंट करेगी इन नियर टर्म्स में, जल्द ही इसका अनाउंसमेंट आ जाएगा। तो ये भी अनाउंसमेंट आना बाकी है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो रहता है अगर हम लोग चेक करेंगे क्या इंटरनल रेशो का अनाउंसमेंट हुआ, तो अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ। स्मॉल शेयर होल्डर उन्हें बोले जाता है जिनके पास देखिए 2 लाख से कम का निवेश इसमें है। जनरल कैटेगरी है फॉर ऑल अदर एलिजिबल शेयर होल्डर्स। एंड टर्न रेशियो क्या रहेगा, तो 8 रेशियो परसेंट अगर चेक करेंगे तो छोटे निवेशकों के लिए 8.3% रह सकता है। तो अभी देखिए अभी इसका आने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको इन फ्यूचर में भी डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए पूरा कैलकुलेशन अगर चेक करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बायबैक, तो देखिए मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर कितना रहना चाहिए एज ऑन रिकॉर्डेड, तो हम लोगों ने चेक किया जो छोटे निवेशक हैं स्मॉल शेयर होल्डर के लिए 2 लाख का रहेगा। बायबैक का प्राइस कंपनी ने 1800 रुपये का फिक्स किया है। मैक्सिमम शेयर्स फॉर स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या रहेगा, तो 2 लाख को
1800 से डिवाइड कीजिए तो लगभग 112 शेयर्स, 112 शेयर्स मैक्सिमम रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो आप दूसरे कैटेगरी में चले जाएगा। तो छोटे निवेशक, स्मॉल शेयर होल्डर अगर आपको रहना है तो मैक्सिमम 112 शेयर्स ही रहना चाहिए। क्लोजिंग प्राइस ऑफ स्टॉक एज 11 सितंबर क्या है, तो 1509 रुपये 50 पैसा का देखिए, देख सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टेड कितना रहना चाहिए, तो अगर 1509 को इतने शेयर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 112 से, तो प्राइस का निकल कर जा रहा है 169 के अराउंड में निकल कर 1,69,000 निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि 2 लाख मैं टच करूंगा तो उतना ये 112 से बढ़कर के समझ सकते हैं 115 120 शेयर्स हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, इतना ही का निवेश निकल कर आ जा रहा है, बिकॉज इस प्राइस को मल्टीप्लाई कीजिएगा 112 से तो ये शेयर निकला। अभी मान लीजिए 1500 नहीं, आप मान लीजिए 1478 के अराउंड भाव चल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी निकल कर आ जाए, 112 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देख सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इतना ही निवेश रहना चाहिए। 2 लाख से ज़्यादा रहेगा तो फिर आप डिफरेंट कैटेगरी में चले जाइएगा। ये कैलकुलेशन पार्ट है। 112 शेयर्स मैक्सिमम निकल कर आ रहा है, ये हो गया। उसके बाद अगर इन्फोसिस बायबैक एक्सेप्टेंस रेशियो को चेक करेंगे तो अगर मान लीजिए 112 शेयर्स आपके पास है, आपने टेंडर किया, आप एंटाइटलमेंट रेशियो मान लीजिए कंपनी ने 10 का फिक्स किया मान लीजिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस मान लीजिए 100%, 10 के 10 शेयर एक्सेप्ट करती है तो 2,905 रुपीज़ का देखिए आपको प्रॉफिट बनेगा। एक शेयर में हम लोगों ने कैलकुलेट किया 1509 के प्राइस से, अगर चेक कीजिएगा 1509 रुपये 50 पैसा के राउंड में, तो लगभग इतना प्रॉफिट बन रहा है, यानी 1.72% के टर्म में। मान लीजिए अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 20 का रहा, 200%, तो देखिए इतना का प्रॉफिट बनेगा 3.44%। अगर 300% रहा तो इतना का प्रॉफिट बनेगा 8,750, यानी कि 5% ज़्यादा का, देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अच्छे रिटर्न्स बनने के चांसेस है। ये तो हम लोगों ने कम ही देखा है, एक्चुअली ये 300 से ज़्यादा निकल कर यहाँ पर आ रहा है, हम लोगों ने चेक किया, अगर इन्वेस्ट करते हैं तब। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट इन्फोसिस एक्सेप्टेंस रेशियो, पूरा कैलकुलेशन। अभी रिमेनिंग जैसे डेट्स को आने दीजिए, उसका हम लोग डिटेल वे में चेक करेंगे कि क्या ये इसका एंटाइटलमेंट रेशियो क्या कंपनी अनाउंस किया है, साथ साथ इसका जो टैक्सेशन में क्या, जो अभी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं कि टैक्स से कैसे बच सकते हैं, या फिर किन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसे जो भी डाउट है सबको हम लोग क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब कंपनी अनाउंसमेंट करेगी एंटाइटलमेंट रेशियो वगैरह तब। तो ये हो गया, हम लोगों ने इन्फोसिस के बारे में डिस्कशन कर लिया। साथ साथ एक और चीज़ जो बच गया है वो है कि क्या इसमें वन शेयर होल्डर स्ट्रैटेजी काम करेगा। तो देखिए अगर आज के दिन में चेक कीजिएगा तो 27,19,353 देखिए इतने शेयर होल्डर्स हैं। कंपनी लगभग 10 करोड़ शेयर्स का बायबैक करने वाली, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है, 99% चांस है कि वन बायबैक स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर काम करेगा। बिकॉज अगर मान लीजिए एक शेयर है यार, अगर आपने एक शेयर के लिए अप्लाई कर दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कंपनी एक शेयर को एक्सेप्ट कर ले, तो उसमें देखिए आपका परसेंटेज प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, वन बायबैक स्ट्रैटेजी यहाँ पर काम कर सकता है, एंड अभी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में देखिए इन्फोसिस ट्रेड कर रही है। नेक्स्ट है आपका GHCL 619 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ भी चेक करेंगे, देखिए अभी कंपनी ने इशू पीरियड वगैरह अनाउंस नहीं किया है, टेंडर ऑफर के थ्रू होगा ये। इशू का साइज देख सकते हैं 41,37,931 करोड़ शेयर्स यहाँ पर है। इशू का साइज जो है 300 करोड़ का है। इशू का प्राइस 725 725 का फिक्स किया गया, 725 रुपये का फिक्स किया गया, देख सकते हैं। अभी इसका भाव चल रहा है 619 का, यानी अच्छा खासा यहाँ भी प्रीमियम में कंपनी शेयर को खरीद रही है। फेज वैल्यू 10 का है, लिस्टिंग BSE दोनों जगह पे। रिकॉर्डेड इसका फिक्स किया गया 14 नवंबर 2025 का। लास्ट ड्यू प्राइसर क्या रहेगा, तो जो भी 13 नवंबर तक शेयर को खरीद करेंगे रिकॉर्डेड 14 नवंबर तक रखेंगे, वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे, देख सकते हैं। बोर्ड मीटिंग हुआ था बायबैक का प्रपोजल को लेकर के 29 अक्टूबर को, अप्रूवल हुआ 1 नवंबर, अनाउंसमेंट कमिंग सून में है। GSL बायबैक रिकॉर्डेड 14 नवंबर हम लोगों ने चेक कर लिया। रिमेनिंग डेट्स जो रहता है, जैसे ओपनिंग कब होगा, क्लोजिंग कब होगा, सब कुछ रहता है, कंपनी नियर टर्म्स में आपको अनाउंस करेगी। तो अभी ये हम लोगों ने चेक कर लिया, इंपॉर्टेंट डेट्स जो अभी आया है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, सिमिलरली एंटाइटलमेंट अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, परसेंटेज के टर्म में 8.32 निकल कर आएगा। छोटे निवेशकों के लिए क्या है कि 2 लाख के अराउंड में निवेश रहना चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगा तो आप डिफरेंट कैटेगरी में चले जाइएगा। तो मैक्सिमम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर एज ऑन रिकॉर्डेड 2 लाख का है, 2 लाख का है। बायबैक का प्राइस कंपनी ने 725 का फिक्स किया है, देख सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस ऑफ स्टॉक अगर चेक कीजिएगा 3 नंबर को तो 627 के अराउंड में है, तो इतना का देखिए यहाँ पर बन रहा है। इतने प्रीमियम में कंपनी बाय करी, यानी 6 से 7% का रिटर्न बन रहा है। मैक्सिमम शेयर्स फॉर शेयर कितने कैसे निकलेगा, तो 2 लाख को जो रहता है 725 से डिवाइड कीजिएगा तो 276 से 276 शेयर्स निकल कर आएगा, देख सकते हैं। इसको डिवाइड कीजिए इससे तो ये निकल कर आ जाएगा। अभी एक मैक्सिमम अमाउंट कितना हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 627 के भाव से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 276 शेयर्स को, तो 1,73,079 शेयर्स रहेगा। उससे ज़्यादा रहेगा तो देखिए देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आप डिफरेंट कैटेगरी में चले जाइएगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने ये पूरा कैलकुलेट कर लिया 1,73,079, देख सकते हैं। नेक्स्ट है अब एक्सेप्टेंस रेशियो को चेक करेंगे, तो 276 शेयर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया, देख सकते हैं। अब बायबैक मान लीजिए 23 शेयर्स कंपनी
एंटाइटलमेंट मान लीजिए रहता है 23, तो एक्सेप्टेंस मान लीजिए इसमें 100% एक्सेप्ट करती है, तो बायबैक प्रॉफिट कितना है, तो 2251 का प्रॉफिट परसेंटेज 1.30%। मान लीजिए एक्सेप्टेंस 200% रहता है, 46 हो जाता है, तो 4503 का प्रॉफिट यानी 2.60%। मान लीजिए 300% है तो 69 हो जाएगा, 6755 का प्रॉफिट यानी 3.90% का प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है। तो हम लोगों ने एक्सेप्टेंस रेशियो को भी चेक कर लिया है। अब है कि क्या यहाँ पर वन बाय बैक स्ट्रैटेजी काम करेगा, तो यहाँ भी काम करना चाहिए, बिकॉज देखिए कंपनी 41,37,931 शेयर एक्सेप्ट करेगी। इसमें से देखिए कितने अभी नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो 96,988 है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पर भी वन बाय बैक स्ट्रैटेजी काम करेगी, यानी एक शेयर अगर आप खरीदते हैं, एक शेयर को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको देखिए एक्सेप्ट करने का चांसेस 99% है। लेकिन इसमें आपको कितना रिटर्न्स आ रहा है उसको चेक कर लीजिए कि एक शेयर में कितना प्रॉफिट बन रहा है, मुश्किल से 100 रुपये का। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट ऑल द 3 बायबैक जो करंटली अभी अभी है। सो ये था अबाउट बायबैक अपडेट। आई होप आपको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।